सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड इवनिंग। तो लगातार आपको हाई कोर्ट एलडीसी एग्ज़ाम 2023 के लिए हमारी करंट अफेयर्स जो रिवीजन क्लास है वो लगातार आपको मिल रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5 की। लगातार आपको 15 या 20 मिनट की डेली आपको 7 बजे मेरी लाइव क्लास मिलती है। मान के चलो 10 तारीख तक आपको लगातार इस तरह की रिवाइज क्लासें मिलेगी, ताकि आपका क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर, क्योंकि निश्चित तौर से यहाँ से करंट के 10% आपके लिए एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ये जो करंट रिवाइज मैं आपके लिए करवा रहा हूँ, ये मान के चलो एक प्रकार से आपके लिए रामबाण साबित होंगे। चुन कर एक पर्सन मैं आपके लिए यहाँ से शानदार क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ। तो शानदार तरीके से आप सारे विद्यार्थी लाइव जुड़ जाइए 7 बजे आप, और सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो जरूर आज चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इससे रंगों का त्यौहार है, और अपनी लगातार आप अपनी तैयारी को 4 चांद लगाते रहिए, लगातार निरंतर चलते रहिए। और इस रंगों के त्यौहार में सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से, पूरे हमारे प्रताप क्लासेस की सभी जो है टीम है उसकी तरफ से सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो स्टार्ट करते हैं इसी अवसर पर। देखिए आज की क्लास, आज का पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब होगा? अब ये सीधे सीधे बस मैं आपको रिवाइज ही करवाऊंगा, ताकि आपको निश्चित तौर से ज़्यादा टाइम भी आपका वेस्ट न हो और आपको रिवाइज भी हो जाए। तो मार्च 2023। तो महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब होगा? मार्च 2023 के अंदर। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 किस शहर में आयोजित होगी? तो ये किस शहर में होगी? नई दिल्ली के अंदर। यहाँ पर होगी नई दिल्ली के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो, हाल ही में भारतीय वायुसेना किस देश के लिए द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास में भाग लेगी? तो भारतीय वायुसेना है वो लेगी मलेशिया। ठीक है, ये भारतीय वायुसेना है ये मलेशिया देश के लिए द्विपक्षीय युद्ध अभ्यास में भाग लेगी। चौथा प्रश्न देखो, हाल ही में किन 3 लोगों के नेतृत्व में विश्व शांति आयोग का गठन किया जाएगा? तो 3 लोगों के नेतृत्व में विश्व शांति आयोग का गठन किया गया है। एक तो है पोप फ्रांसिस, दूसरे हैं एंटोनियो गुटेरेस, और तीसरे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। इन तीनों के नेतृत्व में विश्व शांति आयोग का गठन किया जाएगा। 5 नंबर देखो, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्माइल 75 पहल शुरू की है? तो स्माइल 75 पहल शुरू किसके द्वारा की गई है? ये की गई है, ध्यान रखना, सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा। किसके द्वारा? सामाजिक न्याय मंत्रालय के द्वारा स्माइल 75 पहल शुरू की गई। हाल ही में पहली बार टाटा स्टील शतरंज में महिलाओं का टूर्नामेंट होगा, इस किस शहर में इसका आयोजन किया जाएगा? तो पहली बार क्या है, टाटा स्टील शतरंज के अंदर महिलाओं का टूर्नामेंट होगा, जिसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? ये किया जाएगा कोलकाता शहर में। कहाँ पर किया जाएगा? कोलकाता में आयोजन किया जाएगा। 2021-22 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर किसे चुना है? तो 21-22 सत्र के लिए अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने साल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना है। किसको? ये चुना है, किसको चुना भी? तो सुनील छेत्री और मनीषा बेस्ट, इन दोनों को चुना है। उपयुक्त है दोनों। तो पुरुषों के अंदर सुनील छेत्री और महिला के अंदर मनीषा बेस्ट। नेक्स्ट देखो, हाल ही में खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन किसने लॉन्च की है? तो खारे पानी से जलने वाली पहली लालटेन किसने लॉन्च की? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसके द्वारा? डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत गांव को आदर्श बनाने के मामले में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देश में प्रथम स्थान पे है उत्तर प्रदेश। कौन सा? उत्तर प्रदेश है। 10 नंबर, हाल ही में देश के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया? तो कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है नायक देवेंद्र प्रताप को। किसको? नायक देवेंद्र प्रताप को दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। 11 नंबर, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के लिए कितने वीरता पुरस्कारों की घोषणा हुई है? तो ये हुई है कितने? ये हुई है 107। कितनी हुई है? 107। 12 नंबर, इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबर्न
अवार्ड्स 2022 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। अब ये जितने भी फिल्म से संबंधित क्वेश्चन हैं ये भी शानदार तरीके से मिलते हैं। तो वो है 83, कौन सी फिल्म है ये, 83 फिल्म है ये। तो इसको क्या है, मेलबर्न अवार्ड 2022 के अंदर इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे चिनाब रेलवे ब्रिज के गोल्डन जॉइंट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया। तो ये किया गया है किस राज्य में, जम्मू कश्मीर के अंदर है। इसमें जम्मू कश्मीर में। हाल ही में किस राज्य का तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया है। अब ये क्वेश्चन तो पक्का टपकेगा एग्जाम के अंदर। तो तीसरे हवाई अड्डे का नाम डोनी पोलो हवाई अड्डा रखा गया और ये है अरुणाचल प्रदेश के अंदर। कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में कौन सा शहर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेज़बानी करेगा। कौन सा शहर है जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री भोजन शो की मेज़बानी करेगा, और वो है कोलकाता शहर। कौन सा, कोलकाता शहर। 16 नंबर देखो, हाल ही में भारत में रामसर स्थलों की सूची में कितने और आर्द्रभूमि शामिल की गई है। तो अभी इसमें आपको पता है ज़्यादा हो चुके हैं, अब इसमें 11 हो चुके हैं। कितने, रामसर स्थलों की सूची में कितने और आर्द्रभूमि शामिल की गई, 11 और इसमें शामिल हो चुकी है। हाल ही में डुरंड कप 2022 एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज़ किस शहर में हुआ है। तो डुरंड कप 2022 एशिया के सबसे पुराने टूर्नामेंट का आगाज़ किस शहर में हुआ है, ये हुआ है कोलकाता शहर में। किसमें हुआ है, कोलकाता में हुआ है। हाल ही में किस देश ने पहले कोरोना बूस्टर टीके को मंजूरी दी है। तो किस देश ने पहले कोरोना टीके बूस्टर डोज को मंजूरी दी है। तो ये ब्रिटेन देश ने, ठीक है, कोरोना बूस्टर डोज बूस्टर टीके को मंजूरी दी ब्रिटेन देश ने। सुल्तान अजलन शाह कप अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा। तो शानदार विद्यार्थी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। तो सभी विद्यार्थी मुझे कमेंट में आप बताओगे कि कैसे आपको ये क्लास मिल रही है, क्या शानदार तरीके से आपको यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। सारे विद्यार्थी मुझे कमेंट में आप ज़रूर इसका जवाब आप दिया करो भी। शानदार तरीके से हमारी क्लास है तो हमारा रिवाइज भी हो जाता है। तो इसका आयोजन किया गया मलेशिया के अंदर, ठीक है। कहाँ पर किया गया, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन मलेशिया में किया गया। हाल ही में किस शहर में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित हुआ है। तो ये किस शहर में हुआ है, हैदराबाद के अंदर। यहाँ पर हुआ है हैदराबाद में पहला 3D प्रिंटेड मानव कॉर्निया विकसित हुआ है। किस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रतिष्ठित सदस्य के घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है। तो ये किसको मिला है, ये मिला है दादा भाई नेहरू को। किसको मिला है, दादा भाई नेहरू जी को, प्रतिष्ठित सदस्य थे, इनके घर को ब्लू फ्लैग सम्मान मिला है। हाल ही में स्वतंत्रता दिवस पर कितने पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया। तो स्वतंत्रता दिवस पर यानी कि 15 अगस्त पर कितने पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया गया। तो ये दिया गया 1082। कितने, 1082 को पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया था। हाल ही में वोस्टॉक 2022 भारत और चीन सैन्य अभ्यास किस देश में होगा या किस देश में किया जा चुका है इसका आयोजन। तो वोस्टॉक 2022 भारत और जो चीन सैन्य अभ्यास है ये रूस के अंदर इसका आयोजन किया जा चुका है। किस देश में, रूस के अंदर। किस राज्य में आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया है। ये देखो कितना शानदार है। किस राज्य के अंदर आसमान से दवा का सफल प्रक्षेपण किया गया। तो ये किया गया है किस राज्य में, अरुणाचल प्रदेश में। किस में किया गया है, अरुणाचल प्रदेश में। कौन सा राज्य हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। अब ये भी क्वेश्चन टपक सकता है, शानदार क्वेश्चन है आपके लिए। तो कौन सा राज्य है वो कि हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य बना है, गोवा। कौन सा राज्य बना है, गोवा राज्य बना है। हाल ही में किस शहर में देश की पहली डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक बस शुरू हुई है। तो डबल डेकर एसी इलेक्ट्रॉनिक शुरू हुई है मुंबई शहर में। कहाँ पर हुई है ये, मुंबई शहर में शुरू हो चुकी है। किसने मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया है। किसके द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया गया, अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, इनके द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन लॉन्च किया गया। किस संगठन का चंद्र रॉकेट पहले उड़ान परीक्षण के लिए प्रक्षेपण पेड़ पर पहुंचा है। किस संगठन का जो चंद्र है जो रॉकेट पहले उड़ान परीक्षण के लिए प्रक्षेपण पेड़ पर पहुंचा है, और ये है नासा का। किसका, ये नासा संगठन का। हाल ही में देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं। ये शानदार प्रश्न है अभी आपके लिए। तो देश के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में कौन निर्वाचित हुए हैं। तो ये आपको पता है
जगदीप धनखड़। कौन हुए हैं? जगदीप धनखड़। अगला देखो, किस देश ने ताइवान के आसपास अपना अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास शुरू हुआ है, किसने किया? ये चाइना देश ने। किसने किया है? चीन देश ने शुरू किया है। हाल ही में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो ये भी शानदार प्रश्न है आपके लिए। तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन वर्ल्ड डेयरी समिट 2022 का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। किस शहर में? नई दिल्ली के अंदर। किस राज्य के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा? अब ये सौर ऊर्जा से संबंधित भी क्वेश्चन आप आराम बढ़िया तरीके से पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से टपकेगा। तो किस राज्य के खंडवा में बनेगा? तो ये है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र बनेगा। किस भारतीय सेना ने महिला पायलट्स ने अरब सागर पर निगरानी मिशन पूरा किया है? तो किस भारतीय ने किया है? भारतीय नौसेना ने। किसने? भारतीय नौसेना की महिलाएं हैं, उन्होंने पायलट्स हैं, उन्होंने अरब सागर के पर निगरानी मिशन पूरा किया है। किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया है? तो किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में एक संस्कृत भाषी गांव विकसित करने का निर्णय लिया? तो उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। किसने? उत्तराखंड की राज्य सरकार ने। मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? ये लगा लो स्टार, पक्का टपकेगा। मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता है? तो ये आर्या वॉलवेकर ने। ऑप्शन नंबर 1 आर्या वॉलवेकर ने मिस इंडिया यूएसए का खिताब जीता है। हाल ही में भारत किस देश को हराकर सेफ अंडर 20 चैंपियनशिप बना है? तो चैंपियन बना है भारत किस देश को रहा? तो ये रहा है बांग्लादेश को। किसको रहा? बांग्लादेश को हराकर सेफ अंडर 20 चैंपियन बना है। किस व्यक्ति को लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया है? किस व्यक्ति को लद्दाख का सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया? तो ये दलाई लामा को। किसको नवाजा गया है? दलाई लामा को। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने उच्च शिक्षा में 100% एनईपी लागू करने की घोषणा की है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने की है? ये की है, ध्यान रखना, ये की है उत्तराखंड की राज्य सरकार, ये गोवा की राज्य सरकार ने। किसने की है? गोवा की राज्य सरकार ने। उन्होंने मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने उच्च शिक्षा में 100% एनईपी लागू करने की घोषणा की है। किस शहर में डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण आयोजित हुआ है? डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण शुरू हुआ है, यह आयोजित हुआ है गांधीनगर गुजरात के अंदर। गांधीनगर गुजरात में। अब ये भी क्वेश्चन टपकेगा, देख लेना आप। 75 ग्रामीण स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह आज़ादी सेट किस संगठन द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? शानदार प्रश्न है, एग्जाम के अंदर जरूर टपकेगा ये। तो ये है इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो का ये जब स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को बनाया गया, तो 75 ग्रामीण स्कूलों की 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह आज़ादी सेट को क्या है? इसरो के द्वारा इसको प्रक्षेपित किया गया। हाल ही में किसने अखिल भारतीय ड्रिल स्काईलाइट आयोजित की है? तो भारतीय ड्रिल स्काईलाइट आयोजित की है, तो ये की है किसने? भारतीय सेना ने। किसने की है? भारतीय सेना ने। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में संयुक्त अभ्यास वज्र प्रहार 2022 शुरू हुआ है? तो वज्र प्रहार 2022 भारत और किसके बीच में हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच में। भारत और अमेरिका के बीच में। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस शहर में नवनिर्मित 2G एथेनॉल संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे? तो ये कहाँ पर राष्ट्र को समर्पित करेंगे? पानीपत हरियाणा में। कहाँ पर करेंगे? पानीपत हरियाणा के अंदर। किस राज्य के राज्यपाल ने मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया है? किस राज्य के राज्यपाल ने मुंबई के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का शुभारंभ किया? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। किसने? महाराष्ट्र के राज्यपाल ने। किस टेनिस स्टार महिला ने संन्यास का ऐलान किया है? हाल ही में किस टेनिस स्टार महिला ने संन्यास का ऐलान किया है? सेरेना विलियम्स। कौन है? यह महिला टेनिस खिलाड़ी है सेरेना विलियम्स, इसने संन्यास का ऐलान ले लिया है। किस संगठन ने नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? अब ये भी क्वेश्चन टपक सकता है। किस संगठन के द्वारा नया वर्चुअल स्पेस म्यूजियम स्पार्क लॉन्च किया है? तो स्पार्क लॉन्च किया है इसरो ने। किसने लॉन्च किया इसको? इसरो ने लॉन्च किया है। हाल ही में ऋषभ पंत को किस राज्य का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ऋषभ पंत को बनाया गया है उत्तराखंड राज्य सरकार का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया।
कौन सी राज्य सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी? तो ये करेगी केरल की राज्य सरकार। कौन सी? केरल की राज्य सरकार जीएसटी चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। हाल ही में यूईएफए सुपर कप 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। किसने जीता है? रियल मैड्रिड ने। 50 नंबर, 44वें चेस ओलंपियाड में उज्बेकिस्तान ने ओपन वर्ग में कौन सा पदक जीता है? अब ये भी क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम के अंदर कि 44वें चेस ओलंपियाड में उज्बेकिस्तान ने ओपन वर्ग में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा? स्वर्ण पदक जीता है। आज का लास्ट और अंतिम, हाल में कांग्रेस के किस वरिष्ठ नेता को फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिलेगा? तो वो मिला है शशि थरूर को। किसको मिला है? शशि थरूर को। क्या है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इनको फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है। तो ये 51% है आज की क्लास में। पार्ट नंबर 5 मैंने आज करवा दिया। धीरे धीरे आपको, आज 6 तारीख हुई है तो कल 7, 8 2-3 दिनों में 2-3 में अपनी क्लासें रिवाइज और कर लेंगे। वो कोशिश करूँगा कि पुरस्कार और जितने भी जो आपके लिए आपको पता है जो बजट से संबंधित भी क्वेश्चन बनेंगे 1-2 दिन में आपको वो क्लास अलग से मिलेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और होली का त्यौहार है, सभी विद्यार्थी एक दिन अपनी होली का त्यौहार मनाएं पूरे रंगों के साथ, पूरे परिवार के साथ। और प्रताप क्लासेस की टीम की तरफ से सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, धन्यवाद।